स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का एक्सरसाइज नंबर 10.2 और पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिख रहा है आपको, हम लोग अभी कौन सा थ्योरम डिस्कस कर रहे थे, आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल से रिलेटेड ये पूरा एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन फिगर, फिगर दिख रहा है आपको ABC, बुक में भी दिख रहा होगा, यहाँ भी दिख रहा है। AB इक्वल टू AC, तो गिवन बना लेते हैं, फटाफट बनाते चलते हैं ना। पहले क्वेश्चन के लिए गिवन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हम फटाफट 4-5 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AB और AC बराबर हैं और एंगल A 60 डिग्री है। ये वाला एंगल A कितने का है, 60 डिग्री। देन मेजरमेंट ऑफ एंगल C, तो एंगल C कितने का होगा, नीचे ऑप्शन है 4, उस ऑप्शन में हमको बताना है कि कौन सा होगा, क्या निकालना है, एंगल C कितने का होगा। ठीक है ना, समझ आया? अब देखो, नाम उन्होंने यूज नहीं किया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि आइसोसेलेस है? आंसर है इससे। AB और AC क्या है, ये रहा AB, ये रहा AC। एक ट्राइंगल के दो साइड जब बराबर हो जाएं तो वो ट्राइंगल क्या बन जाता है, आइसोसेलेस। और क्या कहता है थ्योरम नंबर 10.3, अगर एक ट्राइंगल के दो साइड बराबर हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इस साइड का अपोजिट ये एंगल और इस साइड के अपोजिट ये एंगल, दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, बराबर बराबर होंगे। हमको कौन सा एंगल बताना है, एंगल C, और BC बराबर आएंगे। अब बताइए, एक ट्राइंगल में तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है। उस 180 में ये तो अकेला 60 बन गया, छोड़ो, तो 180 में 60 को हटाओ, 120, यानी ये दोनों मिला के कितने बनाएंगे, 120। दोनों मिल के 120 बनाएंगे और दोनों बराबर हैं, तो दोनों कितने कितने के, 60 60। तो ये और ये भी कितने कितने के हो जाएंगे, 60। तो एंगल C कितने का आया? इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, बोलिए, बोर्ड में लिख के, नहीं है ना, ओरल समझ में आ रहा है। इसलिए एंगल C कितने का होना चाहिए, 60 डिग्री। और आपका कोई ऑप्शन आता है ये 60 डिग्री का, कौन सा है, थर्ड वाला। तो आप इसको बुक में थर्ड वाला जो है उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, थर्ड वाले को क्या कर सकते हैं, करेक्ट, पहला MCQ का। समझ आया ना कैसे बनाए, जल्दी बोलिए, आया? चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सेम वही क्वेश्चन है, वही फिगर है। अब की बार मैं इसको मिटा रहा हूं ना, ध्यान से देखिएगा। हमसे क्या बोला जा रहा है, A और B आपस में बराबर हैं, A और B, इसको मिटा देता हूं, ये एंगल हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, ये बराबर हैं। और इस कटिंग को भी हटा देते हैं ताकि ये कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। ये कौन से दो एंगल बराबर है, समझ में आया, एंगल A और एंगल B। डायरेक्ट मैं बता रहा हूं फटाफट, इसमें गिवन क्या है, एंगल A एंगल B बराबर है। देन AC इज टू BC, हमको क्या निकालना है, AC और BC का रेशियो कितना होगा। ठीक है, फिर से देखिए कैसे बनाएंगे, ये चॉइस वाले क्वेश्चन है तो इसको ओरल हम लोग सॉल्व करेंगे ना। देखिए कौन से दो एंगल बराबर हैं, ये और ये। तो थ्योरम नंबर 10.4 क्या बोलता है, एक ट्राइंगल के दो एंगल अगर बराबर हों तो उनके अपोजिट साइड भी बराबर हो जाते हैं। तो इस एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है, AC, और इस एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है, BC। तो AC और BC क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। AC और BC जब बराबर हैं तो इनका रेशियो कितना आएगा, 1। दोनों साइड बराबर है, ये अगर 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है, तो 5/5 कितना आएगा, 1/1, बराबर आएगा ना। तो इनका रेशियो कितने का आने वाला है, 1:1। कोई ऑप्शन है क्या 1:1 का, देखिए बुक में, फर्स्ट वाला। तो आप इसको फर्स्ट वाले को करेक्ट कर लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, यहीं पर लिख रहे हैं और इसका गिवन देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इन ट्राइंगल ABC इफ AB इक्वल टू AC। फिर से इसको मिटाते हैं, इसी ट्राइंगल से काम चला रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये मिट गया। क्या बोल रहा है हमको, गिवन AB और AC बराबर है, AB
और AC बराबर है एंगल B कितने का है 50 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा है, एंगल A बताइए, एंगल A कितने का होगा। ठीक है, ये कंडीशन है और नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पहले सॉल्व करते हैं, जो चीज़ मिलेगी उसके बाद फिर हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे। हो गया यहाँ तक। AB और AC बराबर है। कौन है AB, दिस इज AB एंड दिस इज AC, ये दोनों बराबर हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये और इस साइड का अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल भी क्या हो गए आपस में बराबर होंगे, बराबर दोनों एंगल, यानी जितना B होगा उतना ही C होगा। B कितने का है 50 का, ध्यान से देखना, ये था 50 का, तो C भी कितने का हो गया 50 का। हमको क्या बताना है, A, एक ट्राइंगल में तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180, उसमें से दो पता चल गया 50-50 दोनों मिला के कितना हो गया 100, तो तीसरा कितने का होगा 80 डिग्री। ये 80 डिग्री कैसे निकाले, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाले। सॉल्व करने की जरूरत है क्या, कि समझ आ रहा है। B जितना था उतना ही C हो जाएगा, दोनों मिला के देखे 100 हो गया, एक ट्राइंगल में टोटल 180 होता है, तो बचा हुआ 80 होगा, तो एंगल A 80 डिग्री आएगा। कोई ऑप्शन है क्या, फोर्थ ऑप्शन। तो ठीक है, एंगल A हमारा आ रहा है 80 डिग्री और ये ऑप्शन है हमारा 4 नंबर, करेक्ट कर लीजिए। समझ आया। आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, इसको मिटा रहा हूं मैं ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप, ठीक है। फिर से आइसोसेलेस की ही बात करेंगे हम लोग, इसलिए ट्राइंगल मैं वही रख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC इफ एंगल C इक्वल टू एंगल A। क्वेश्चन नंबर 4 का गिवन देखिए, एंगल C एंगल A के बराबर और AB हमको दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर और AC है 5 सेंटीमीटर, तो BC हमसे पूछ रहा है कितना होगा BC। ठीक है, समझ आया यहां तक। देखिए एंगल C और एंगल A क्या है आपस में, कौन है एंगल C, दिस इज एंगल C, दिस इज एंगल A, ये दोनों एंगल क्या है आपस में बराबर। तो कौन सा थ्योरम लगा 10.4, एक ट्राइंगल के दो एंगल बराबर तो उसके अपोजिट साइड भी आपस में बराबर। तो इस एंगल के सामने कौन सी साइड है ये, और इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, तो कौन से दो साइड बराबर हो गए AB और BC, दोनों साइड क्या हो गए बराबर। AB कितना दिया हुआ है A 4 सेंटीमीटर, AC कितना दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है BC कितना आएगा। ये दोनों साइड अभी अभी क्या बोल रहे थे आप बराबर, तो ये अगर 4 है तो ये भी कितना होगा, तो BC कितना आना चाहिए 4 सेंटीमीटर। कोई ऑप्शन है क्या, थर्ड, तो हम थर्ड वाले को सही कर लेते हैं, ये थर्ड ऑप्शन। समझ आया। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर एंगल B इज 55 डिग्री। चलो मैं एक फिगर ही बना लेता हूं पांचवें क्वेश्चन के लिए अलग से। गिवन इसका लिखते हैं पहले, एंगल B 55 डिग्री, D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, और AB AC के बराबर है, तो हमको बताना है एंगल BAD कितना डिग्री होगा BAD, और ट्राइंगल यहाँ पर हम अलग से बना लेते हैं, वही ट्राइंगल सेम टू सेम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज A B C and D is the midpoint and this line correct the midpoint D। एंगल B उन्होंने बना दिया है 55 डिग्री। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ना, यहां तक समझ आया ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आखिरी है इसका ना, उसके बाद फिर लंबे लंबे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हो गया, देखिए ना, ये एक ट्राइंगल है, एंगल B कितने का है 55 डिग्री, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D अगर मिड पॉइंट है तो ये BD और DC आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। सबसे पहली चीज, D मिड पॉइंट है BC का, तो जितना लंबा BD होगा उतना ही लंबा CD होगा, ये और ये बराबर बराबर लेंथ में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, BD इक्वल टू
ठीक है, हम चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। सिंस D is midpoint of BC, therefore BD is equal to CD, हो जाएगा ये। ठीक, उसके बाद AB और AC बराबर दिए हुए हैं। AB कौन है? ये, दिस इज AB, दिस इज AC, ये AB और ये AC आपस में बराबर हो गए। ठीक है, और हमको बताना है BAD, कहाँ है एंगल BAD? दिस इज एंगल B, दिस इज एंगल A एंड दिस इज D। BAD ये वाला एंगल है, B और D के बीच बनने वाला एंगल A। समझ में आया? हमको कौन सा एंगल निकाल के बताना है? BAD, B और D के बीच बनने वाला एंगल A, ये वाला, ये छोटा सा एंगल, ये बताना है। ठीक है, इसको देखो कैसे बनाएंगे ना, ध्यान से समझना। ये ट्राइंगल है हमारा, काम की चीज देखिए, ABC, ये एंगल कितने का? 55। दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं वो? AB और AC बराबर हैं, ये है AB और ये है AC। एक ट्राइंगल के दो साइड बराबर हो गए, तो इनके अपोजिट एंगल भी, इस साइड के सामने जितना एंगल है इस साइड के सामने भी उतना ही एंगल होगा। तो एंगल C भी कितने का बन गया? पूरा एंगल C, पूरा एंगल B 55 के हो गए। एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। दो तो 55 के हो गए, तो तीसरा कितने का होगा? 55 110, तो 180 जाने में कितना बचा? 70। तो ये एंगल A पूरा कितने का हो गया? 70 डिग्री का हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? ठीक है, तो अब D मिड पॉइंट है, तो ये और ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो अब एंगल BAD कैसे आएगा? BAD हमको तो ये वाला एंगल चाहिए, कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा। देखो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं हैं? क्यों? ये वाली साइड, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। सबसे पहले दो ट्राइंगल ही देखो तुम, पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, ध्यान से देखिए। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ठीक है। पहले ट्राइंगल का एक साइड AB, दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड AC के बराबर है। क्वेश्चन में दिया है, गिवन है ये। बोलिए, समझ आया? आया कि नहीं आया? गिवन है कि नहीं? क्यों करस्पॉन्डिंग साइड होंगे? क्यों करस्पॉन्डिंग साइड होंगे? करस्पॉन्डिंग ही होंगे ना। सिमेट्री से जब इसको पलटाओगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ठीक। दूसरा, ये एंगल 55 का, तो ये एंगल भी कितने का आएगा? 55 का। अभी अभी हमने बनाया एंगल B, एंगल C, ईच 55 डिग्री, सिंस AB इज इक्वल टू AC गिवन। AB इक्वल टू AC, इसलिए अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होंगे। और ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे कि नहीं? BD और CD, बोलिए क्यों बराबर होंगी? क्योंकि D इज मिड पॉइंट। BC का मिड पॉइंट है D, इसलिए दोनों बराबर होंगे। तो जरा देखो तो, ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। किस क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? ADB is congruent to triangle ADC by side angle side criteria। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। तो इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर बराबर। और ये पूरा एंगल कितने का आया है? 70 का। तो ये दोनों बराबर बराबर कितने कितने के होंगे? 35 के। देयरफॉर एंगल BAD किसके बराबर? एंगल CAD। रीजन क्या? CPCT। और ये दोनों किसके बराबर? दोनों आपस में बराबर, तो किसके आधे आधे? पूरे एंगल A के आधे। ठीक है, तो इसको यहीं पे लिख लेते हैं, एंगल BAD या एंगल CAD
एंगल ए का आधा, और एंगल ए कितना आया था 70, हाफ कर दीजिए 35 डिग्री। तो बी ए डी कितने का आ गया 35 डिग्री का आ गया। ये एंगल बी ए डी, ये एंगल कितने का आया 35 डिग्री का आया। कोई ऑप्शन है 35 डिग्री, कौन सा? हाँ थर्ड, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन बना। थर्ड ऑप्शन को आप करेक्ट कर लीजिए, ये थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थे और 5 क्वेश्चन हो गए, यहाँ तक नोट करें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और हमारा क्वेश्चन है फॉर द गिवन हेक्सागन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक हेक्सागन हमको दिया गया है, डायग्राम दिख रहा है आपको। इसमें x की वैल्यू हमको निकालनी है कि कितने डिग्री का होगा। यहाँ पर बनाया है x उन्होंने, ये हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताइए हेक्सागन में एंगल कितने कितने का होता है एक वर्टेक्स में। हेक्सागन के एक वर्टेक्स में कितने का एंगल बनता है, कितने डिग्री का एंगल बनता है एक वर्टेक्स में। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नहीं किया है? सब इधर ध्यान देंगे। फिर से, एक हेक्सागन एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन तो किसी भी टाइप के हो सकते हैं ना, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, कोई भी, सब पॉलीगॉन है। ये शुरू में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। एक पॉलीगॉन के अंदर इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, कैसे निकालते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कहीं पर। n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। वेरी गुड, देखो याद है इनको। कैसे निकालते हैं ये मैंने पूरा डिटेल से आपको बताया था, ट्रायंगल बना बना के, अगर आपको याद हो तो। है याद कि नहीं है? व्हाट इज n? व्हाट इज n? नंबर ऑफ साइड। इसको ऐसे निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, मेरा ध्यान से सुनिए। एक पॉलीगॉन के अंदर, पॉलीगॉन कोई सा भी फिगर हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, नोनेगन, डेकोगन, कोई भी हो, डेकागन, किसी भी टाइप का पॉलीगॉन हो, उसके अंदर इंटीरियर एंगल का सम यानी टोटल एंगल इंटीरियर में, अंदर में कितना होता है, ये निकलता है ऐसे कि पहले आपको ये पता चल जाए कि कितने ट्रायंगल बनते हैं एक वर्टेक्स से। एक वर्टेक्स से कितने ट्रायंगल बना सकते हैं आप उस पॉलीगॉन के अंदर, एक वर्टेक्स से। तो जितने ट्रायंगल बनते हैं उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाता है, टोटल इंटीरियर एंगल मिल जाता है। ये ठीक है। और कितने ट्रायंगल बनते हैं ये कैसे पता चलता है, तो आंसर है कितने साइड है, तो हम बोलेंगे n साइड। तो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं एक वर्टेक्स से। जैसे ये एक वर्टेक्स है, जैसे ध्यान से देखिएगा ना, एक रफ डायग्राम मैं आपको यहीं पे बना के दिखाता हूं। ये हेक्सागन है, सिर्फ आप इस वर्टेक्स को देखिए, इस ए वर्टेक्स को। इस एक वर्टेक्स से कितने ट्रायंगल आप बना सकते हैं, तो आंसर है एक आपने इसको जोड़ दिया तो ये एक ट्रायंगल बन गया, बना कि नहीं। दूसरा आपने इसको जोड़ दिया इस वर्टेक्स के साथ तो ये दूसरा ट्रायंगल बना कि नहीं, बना। तीसरा आपने इसको जोड़ दिया तो ये तीसरा ट्रायंगल बना कि नहीं, और चौथा ये खुद ब खुद बन गया ट्रायंगल। तो एक वर्टेक्स से कितने ट्रायंगल बनाए हमने हेक्सागन में, 4 ट्रायंगल बने। कितने साइड है इसमें, 6। कितने ट्रायंगल बने, 4। 6 - 2 यानी 4 ट्रायंगल। समझ आया। तो अगर साइड n हो तो उस n साइड के पॉलीगॉन से एक वर्टेक्स से कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, तो आंसर है साइड -2, इतने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। यह हुआ नंबर ऑफ ट्रायंगल। क्या है ये, नंबर ऑफ ट्रायंगल। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है आपको, 180 से। तो क्या पता चल जाता है, टोटल इंटरनल एंगल, कि टोटल इंटरनल एंगल कितना बनेगा। समझ आया, यही फॉर्मूला है ना। ये तो मैंने डिटेल से बताया था आपको, एक एक निकाल के बताया था हर फिगर के लिए। n कितना है यहाँ पर देखिए, 6 - 2 n, यानी नंबर ऑफ साइड कितने हैं इसमें, 6 साइड। कितने ट्रायंगल बनेंगे, 2 घटा 2, यानी 4 ट्रायंगल 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा ये, 720 डिग्री। तो टोटल अंदर के एंगलों का सम कितना होता है, 720। अब बताओ कैट वर्टेक्स होते हैं हेक्सागन में 6, तो एक वर्टेक्स में कितने का एंगल बनता है, 6 से डिवाइड कर दीजिए।
6 वर्टेक्स मिला के 720 एंगल बनाते हैं, तो एक वर्टेक्स में कितने का आएगा? 120 डिग्री का एंगल बनता है एक वर्टेक्स के अंदर। ये समझ आया? इसको नोट करिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, ऐसे ही बना लेते हैं, नहीं मिटा रहा हूं, चलो बनाते रहना। एक वर्टेक्स में कितने का एंगल बनेगा? 120 एक वर्टेक्स में। ये हेक्सागन समझ में आया? इसका ये एक वर्टेक्स है, तो यहां पर एंगल कितने का बना? 120। पहली चीज। अब फिर से ये क्वेश्चन में जो हेक्सागन बनाया गया है, दिस इज ए रेगुलर हेक्सागन। कैसा हेक्सागन है ये? रेगुलर। कैसा हेक्सागन है? रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी ये होती है कि सभी एंगल 120 120 120 के होंगे ना। ये एंगल भी 120 का, ये वाला भी 120, ये वाला भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, 6 एंगल 120 120 के होंगे। और दूसरी चीज ये होती है कि सभी साइड आपस में क्या होते हैं? बराबर 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 बराबर। सभी साइड आपस में बराबर। ये साइड जितनी बड़ी, ये साइड उतनी बड़ी, ये साइड भी 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 उतनी बड़ी। हर साइड बराबर बराबर होंगे कि नहीं? होंगे ना। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। हमको x चाहिए, इसमें ये लाइन खींच के हमने ट्राइंगल बना लिया। आप सिर्फ इस ट्राइंगल को देखिए। इस ट्राइंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी हैं? बराबर। थ्योरम नंबर 10.3 लगाइए। एक ट्राइंगल में जब दो साइड बराबर होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं? बराबर। तो इस साइड के अपोजिट कौन सी एंगल है? ये। और इस साइड के अपोजिट कौन सी एंगल है? ये। अगर ये x डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है तो इनके अपोजिट के एंगल भी बराबर बराबर हो जाएंगे। समझ आया? फिर से इस ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगलों का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के कितना होगा? 180। उस 180 में ये अकेला 120 हो गया है, तो कितना बचा? 60। तो ये दोनों मिला के 60 बना रहे होंगे, तो दोनों कितने कितने के होंगे? 30-30, क्योंकि बराबर है और दोनों को मिलकर 60 बनना है। समझ आया कि नहीं आया? आया ना। चलिए इस चीज को यहां पर हम नोट कर लेते हैं। अब इसका नाम रख देते हैं, चलिए ABC रख दिए। इतनी जरूरत है, इतना ही नाम रखते हैं ABC। ठीक है। Since given figure is a regular hexagon, therefore all sides of hexagon are equal and all angle at each vertex is 120 डिग्री। हर वर्टेक्स पर कितना कितना एंगल बनता है हेक्सागन में? 120 120 120। सभी साइड बराबर हैं, सभी एंगल 120 120 120 के। देयरफॉर इन ट्राइंगल, हमको तो इस ट्राइंगल से मतलब है ABC। ठीक है ना? ठीक है। इसमें ये दोनों साइड बराबर होंगे क्योंकि हेक्सागन के साइड हैं। तो AB इज इक्वल टू AC। क्यों? साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन बराबर होते हैं, रेगुलर हेक्सागन के साइड। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसलिए ये अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे? AB के अपोजिट एंगल C और AC के अपोजिट एंगल B। ना, AB और BC बराबर है, सॉरी AC नहीं ना, BC। ये AB और ये BC बराबर है, तो AB के अपोजिट ये एंगल C और BC के अपोजिट ये एंगल A बराबर होंगे। और दोनों कितने कितने के हैं? x डिग्री के हैं। ये आप जानते हैं, एक ट्राइंगल के अंदर अपोजिट साइड का एंगल बराबर होता है, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऐसा होता है कि नहीं? जल्दी से बोलो। ये दोनों बराबर हो गए ना। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल बी कितने का है 120 का, ए कितने का है x, बी 120 का और सी भी x का, ठीक है ना। x और x मिलके कितने हो गए 2x और 120 उधर जाके माइनस हो गया तो कितना बचा 60। तो x इज इक्वल टू 120/2, सॉरी दिस इज 60 नॉट 120, दिस इज 60/2, तो कितने का आया ये 30। तो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, x 30 डिग्री का होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो आप टिक नहीं लगा सकते, खाली आंसर कोट कर लीजिए कि इस हेक्सागन में x कितने डिग्री का आएगा 30 डिग्री का आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, नोट करें। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को देखिए, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है जो पहले से क्या डिक्लेयर है आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, इन विच AB इज इक्वल टू BC, ये गिवन में हमने लिखा है AB इक्वल टू BC, ठीक है, विद बेस AC, आगे लिखा है क्वेश्चन में विद बेस AC, यानी ऐसा ट्राइंगल बनाना है कि जिसमें AC को हम क्या मानेंगे बेस, तो नाम कहीं भी दीजिए, यहाँ A देंगे तो ये वाली AC बेस बन जाएगी, समझ रहे हैं ना। इसमें दो बराबर वाले साइड कौन से हैं AB और BC, दिस इज AB ये एंड दिस इज BC ये दोनों साइड क्या है आपस में इक्वल है, ठीक है। एंगल A हमको दिया हुआ है 2x + 8, ठीक है, हाँ। Then find the value of x and also verify whether this triangle is acute, obtuse or a right angle triangle। तो इसमें x की वैल्यू हमको बतानी है और साथ में ये भी बताना है कि ये किस टाइप का ट्राइंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कि राइट एंगल ट्राइंगल। और मेरा ख्याल है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं और क्यों उसको हम ये बोलते हैं। कहाँ डिस्कस किया है याद है? नहीं, किस चैप्टर में? वो स्ट्रेट लाइन का एक चैप्टर था जिसमें वो डाटा भरने के लिए एक टेबल आया था, याद आया किसी क्वेश्चन में? 9.2 9.3 जो भी हो, वो पूरा एक टेबल हमने बनाया था ना यहाँ भरने का। तो उसमें हम बता रहे थे कि ऑब्ट्यूस किसको बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस किए थे। या उसके बाद भी हमने बताया था, अलग से भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर इसका नेचर बताना है कि किस टाइप का ट्राइंगल होगा, वेदर इट इज़ एक्यूट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूस और राइट एंगल ट्राइंगल किस टाइप का होगा, ठीक है। वो तो बाद में देखेंगे, पहले हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें देखिए दो साइड हमको कौन से इक्वल दिए हुए हैं, तो आंसर है AB और क्या AC लिखा है, BC लिखा है। आपकी बुक में देखिए क्या लिखा है, BC लिखा है बुक में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लग रहा है मुझे, AC को हम ये मान लेते, ठीक। एंगल A हमको दिया हुआ है समथिंग कितना, दिस इज 2x + 8 और एंगल B कितना दिया हुआ है 4x - 20। अच्छा, अब इसमें घाटा क्या है देखिएगा ना, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ध्यान से सुनिए। AB और BC आपस में बराबर हैं, तो जब दो साइड बराबर होती हैं तो उनकी अपोजिट एंगल बराबर। तो इस साइड का अपोजिट एंगल कौन, एंगल C, और इस साइड का अपोजिट एंगल कौन, तो A और C, ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे बराबर, समझ आया। और यहां पर उन्होंने लिखा है B = 4x - 20, यानी इस एंगल के बारे में लिखा है कि ये 4x - 20 होगा, समझ आया। ऐसा हो सकता है क्या, ये 4x - 20, ये एंगल C, ठीक है, आ सकता है ये, ऐसे भी बना सकते हैं अपन, ठीक है। देखिए एंगल B कितना बोला उन्होंने, 4x - 20 बोला, ठीक है ना। हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब दो साइड आपस में क्या हो जाएं बराबर, तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं बराबर। तो अगर एंगल A 2x + 8 है तो एंगल C भी कितना हो जाएगा 2x + 8। तीनों एंगल दिए हैं, x की वैल्यू निकालनी है, तीनों एंगलों का सम कितना होगा 180 डिग्री, कर देते हैं, ठीक। चलिए, इन ट्राइंगल ABC, AB = BC, देयरफॉर AB के उल्टा है C और BC के उल्टा है एंगल A, आपस में बराबर होगा। ये थ्योरम आप जान रहे हैं, लिख लेंगे ना। इधर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो।
इधर ध्यान दो, ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, होंगे कि नहीं बराबर, ठीक है। देखो क्वेश्चन में मिस्टेक कहाँ था, मिस्टेक ये है कि ये एंगल बी नहीं होना चाहिए, ये एंगल कौन सा होना चाहिए, सी, उसको सी लिखना था। अगर ये सी होता, ये ए होता, तो दोनों क्या हो जाते बराबर, दोनों को हम बराबर करते, एक्स की वैल्यू निकाल लाते, आंसर आ जाता। समझ आया, ठीक है। उन्होंने ऐसा लिखा तो हम ऐसे भी बना के दिखाते हैं, ए और सी बराबर होंगे, तो ये 2x + 8 है तो ये भी 2x + 8 होगा, एंगल भी इतना, तीनों एंगलों का सम एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये दोनों एंगल मिला के कितने के हो गए, यहाँ लिख लीजिएगा, नहीं ए और सी, ए दिया है 2x + 8, तो सी भी कितने का हो गया, 2x + 8 का, ठीक है, ठीक है ना। अब एंगल सम प्रॉपर्टी, लगाइए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना, 2x + 8, एंगल बी कितना, 4x - 20, एंगल सी कितना, 2x + 8, 180 डिग्री। चलो x को जोड़ो, 2x + 2x, 4x + 4x, 8x, ठीक है। अगेन 8 8 16 - 20, 16 - 20 -4, वो -4 उधर जाके क्या बन जाएगा, +4, तो दिस इज 180 + 4, तो ये कितने का हो गया, 8x = 184, तो x = 184/8। देखो कैंसल होता है क्या, 8 2 जा 16, 2 बचा 24, और 8 3 जा 24, x की वैल्यू कितनी आ गई, 23। जरा मैच करें कितना आता है, आंसर मैच करें इसका, बुक से आंसर मैच करो, बुक से आंसर मैच करिए, पीछे कितना है x की वैल्यू आ रहा है 23, तो ठीक है। अदरवाइज वो इसको c भी लिखते तो भी आंसर आ जाता, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है, नहीं है मिस्टेक, 23 डिग्री आया। अब हमको ये बताना है कि ये किस टाइप का ट्राइंगल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है कि राइट एंगल है। तो ये बताने के लिए हम सभी एंगल चेक करेंगे, करेंगे कि नहीं। एंगल x कौन सा था, a, तो ये कौन सा एंगल बन गया, एंगल a। x और कौन सा एंगल था, एंगल c, तो ये और कौन सा एंगल बन गया, नहीं x नहीं, सॉरी, ये और ये दोनों बराबर थे ना, तो इस एंगल को निकाल लेते हैं कितना आता है। देखिए अलग अलग एंगल निकालते हैं। पहला एंगल a = एंगल c, एंगल a और c तो दोनों बराबर बराबर हैं, 2x + 8, दिस इज 2x + 8, x की वैल्यू रखिए, करिए, 23 × 2 कितना होता है, 46 + 8, 46 + 8, 46 + 8 कितना आया, 54 डिग्री। तो एंगल A और एंगल C कितने कितने के हैं, 54 54 के, तो एंगल B कितने का आएगा, बोलो एंगल सम प्रॉपर्टी से बताओ फट से। ये 54, ये 54, दोनों मिला के कितने हो गए, ना 54 54 108 है ना, तो कितना बचा 180 जाने के लिए, एंगल भी उतना ही का आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से बताओ, ये 54 54 108, कितना बचा 72, तो ये कितने का बन गया, 72 का। तो देखो तो एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल कैसे हैं, एक 54 54 और एक 72, तीनों 90 से छोटे छोटे हैं कि नहीं हैं। जब एक ट्राइंगल में सभी एंगल 90 से छोटे हों तो वो कैसा ट्राइंगल कहलाता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। सिंस लिखना यहां ना, सिंस ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, देयरफॉर ट्राइंगल ABC is a acute angled triangle। ये हमारा आंसर है, acute angled triangle। समझ आया, नोट करें, ऐसे आपको इसका आंसर देना रहेगा। समझ आया। डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारे सामने एक फिगर है, दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है ABC, दिखाइए ABC दिखा आपको, ABC is one triangle, another triangle is DEF,
दिस इज ट्राइंगल DEF। दो ट्राइंगल दिखे, इन्हीं दोनों ट्राइंगल को हमको क्या प्रूव करना है? कनकरेंट। समझ में आ रहा है? ABC कौन सा ट्राइंगल दिख गया, DEF कौन सा ट्राइंगल दिख गया, दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूव करना है? कॉन्करेंट प्रूव करना है। और इसके लिए कंडीशन क्या दी गई है? देखिए, AB और ED पैरेलल हैं। ध्यान से देखिए, इधर देखो बेटा सब, AB दिस इज द लाइन पैरेलल टू ED, दिस इज द लाइन ED। ये तो ये वाली लाइन क्या हो गई? पैरेलल हो गई। अगर ये पैरेलल हो गई तो इसको क्या मानेंगे? BC को ट्रांसवर्सल। इस ट्रांसवर्सल ने पहले पैरेलल के साथ जितना एंगल बनाया, यही ट्रांसवर्सल दूसरे पैरेलल के साथ उतना ही एंगल बनाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। तो ये एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर। कौन से एंगल है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये देखो कौन से ट्राइंगल में फंसा? ABC। ये वाला एंगल B कौन से ट्राइंगल का एंगल है? कौन से ट्राइंगल का एंगल है? सो रहे हो क्या? बोलो ना। ये एंगल B कौन से ट्राइंगल का एंगल है? ABC। इस पहले ट्राइंगल का, ये पहला ट्राइंगल ABC, इसका एंगल B, और ये एंगल E कौन से ट्राइंगल का है? DEF, दूसरे ट्राइंगल का एंगल E। तो दोनों ट्राइंगल के एक एक एंगल बराबर हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या हैं? पैरेलल। मैं इसको लिखते चलता हूं ना फटाफट, उसके बाद फिर लास्ट में देखना क्या हुआ। फट से हम देख रहे हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ठीक है, ध्यान से देखिए। सिंस AB पैरेलल ना, डायरेक्ट लिखते हैं ना, इसको रीजन बना लेते हैं। यहाँ क्यों लिखें इसको बार बार? ऊपर तो लिखा हुआ है। कौन से दो एंगल बराबर हुए? ABC का कौन सा एंगल? एंगल B। और DEF का कौन सा एंगल? एंगल E। रीजन क्या? हाँ ना, हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल लिख सकते हैं आप, लिख लीजिएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। और रीजन देना चाहे तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, सिंस AB पैरेलल टू DE, और ट्रांसवर्सल कौन बन गया? BC इज ट्रांसवर्सल। ये समझ में आया लाइन कि नहीं आया? ABD पैरेलल है और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल बन गई, तो ट्रांसवर्सल दोनों पैरेलल के साथ एक जैसा एंगल बनाएगी। B और E बराबर हो गए, पहला चीज मिला। दूसरा देखो, CA और FD भी पैरेलल है। कहाँ है CA? दिस इज CA एंड दिस इज FD। ये दोनों लाइनें भी आपस में क्या हैं? पैरेलल। तो ट्रांसवर्सल कौन है फिर? EF। दिस इज द ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल पहले पैरेलल के साथ जितना एंगल बनाएगा, यही ट्रांसवर्सल दूसरे पैरेलल के साथ भी उतना ही एंगल बनाएगा। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये C से A तक जाने वाली, F से D तक जाने वाली। तो ये हुआ ट्रांसवर्सल। कौन? EF इज ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। बोलिए ना बेझिझक, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या? दोनों बराबर होंगे। अब ये वाला एंगल कौन से ट्राइंगल का एंगल है? देखो, ABC, एंगल C पहले ट्राइंगल का एंगल, और ये जो इसके बराबर बना है कौन से ट्राइंगल का है? DEF। तो दोनों ट्राइंगल के एक एक एंगल और बराबर हो गए, हुए ना? ठीक है। कौन सा एंगल? एंगल C किसके बराबर? एंगल F के बराबर। रीजन क्या? अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल। दिस इज अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि CA FD के साथ पैरेलल था और EF क्या बन गया? ट्रांसवर्सल बन गया रे। EF इज ट्रांसवर्सल। पूरा चैप्टर तुम लोग पढ़े हो स्ट्रेट लाइन एंगल का, और आप लोग करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं पहचान पा रहे हो। गजब कर रहे हो। दो एंगल बराबर मिले? मिले कि नहीं मिले? मिल गए ना। अगली चीज देखिए वो क्या बोल रहे हैं? BC इक्वल टू EF। BC इज इक्वल टू EF। BC कौन से ट्राइंगल का हिस्सा है? BCA दिखा? BC पहले ट्राइंगल का और EF दूसरे ट्राइंगल, ये दोनों बराबर हैं। ये रहा एंगल, इस एंगल से बराबर हो गया।
ये साइड इस साइड से बराबर हो गई, ये एंगल इस एंगल से बराबर हो गया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दिख गया ना, एंगल साइड एंगल, ठीक है। दिस इज गिवन टू अस, इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ABC इज कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF। रीजन क्या, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। समझ आया कि नहीं आया? एंगल साइड एंगल लग के दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कन्ग्रेंट। और यही तो हमको प्रूव करना था, दोनों कन्ग्रेंट है। बना लीजिए जल्दी से। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वाड्रिलेटरल हमको दिया हुआ है ABCD, ABCD इज ए गिवन क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाला, चारों तरफ से पैक, क्लोज फिगर, 4 साइड। इसमें क्या दिया है, AD और BC क्या है आपस में, इक्वल, यानी बराबर बराबर लेंथ के। AD कौन है, ये दिस इज AD। AD अगर 10 सेंटीमीटर लंबा है तो BC भी कितना है, 10 सेंटीमीटर लंबा। AD और BC बराबर लेंथ के हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, DAB एंगल CBA एंगल के बराबर है। कहां है एंगल DAB, D और B के बीच बनने वाला एंगल है, देखो तो, दिस इज D, दिस इज B, इसके बीच बनने वाला एंगल है ये एंगल DAB। ये वाला एंगल, पूरा एंगल किसके बराबर है, CBA, यानी C और A के बीच बनने वाले एंगल B के बराबर, C और A के बीच बनने वाले एंगल B के बराबर, एंगल CBA, ये पूरा एंगल। समझ रहे हो ना? तो ये एंगल A और ये एंगल B आपस में बराबर हैं। ये वाली साइड AD और ये वाली साइड BC आपस में बराबर है। तो हमको प्रूव करना है 3 चीज। पहली चीज कि ट्राइंगल ABD और BAC क्या है, कन्ग्रेंट है। कहाँ है ट्राइंगल ABD, यहीं से स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। प्रूफ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। देखो खोजो पहले ABD कहाँ पर है, ABD, ये मैं अलग से बना के दिखा रहा हूं आपको ना, ये और ये ABD, ये ट्राइंगल दिखा, उसमें दिख रहा है ABD, दिखा ट्राइंगल, दिखा कि नहीं दिखा, दिखा ना। हम इसको ऐसे कर देते हैं डार्क, तो आपको समझ में आएगा, ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, ABD। BAC कहाँ है, दिस इज BAC, ये दिख गया ना। इधर इसको मैं लाल पीला कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला। दिखा, समझ आया? तो BAC कैसा बना हुआ है, यहीं से है, ये क्यों आपको कंफ्यूज करें, ऐसे ले जाते हैं ना, ये दिस इज BAC। 2 ट्राइंगल दिखे ना, इसको यहां हटा देते हैं, इसको यहां हटा देते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, बराबर हैं बराबर। हाँ, आप देखिएगा ना कैसे इसको बनाते हैं। एक एंगल हमको बराबर दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है क्या, AD और BC भी बराबर है। ठीक है, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। दोनों ट्राइंगल में, ये दोनों ट्राइंगल दिखे आपको, इसमें देखो या इसमें देखो, ये वाली AD किसके बराबर है, BC। ये एक ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं ट्राइंगल। AD कौन से ट्राइंगल का हिस्सा है, ट्राइंगल ADB का हिस्सा है, और BC कौन से ट्राइंगल का हिस्सा है, ABC ट्राइंगल का हिस्सा है। 2 अलग अलग ट्राइंगल। तो AD और BC आपस में इक्वल है, ये ऊपर ही दिया हुआ था गिवन में। ठीक है, 2 एंगल भी उन्होंने बता दिए, एक एंगल A और एक एंगल B, दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। ये इस नाम से लिख लीजिए, एंगल DAB किसके बराबर है, एंगल CBA। तो एंगल A और एंगल B आपस में बराबर, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिखा।
ये साइड इस साइड से बराबर, दो अलग अलग ट्राइंगल के, ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल से बराबर हो गया। तीसरा देखो, ये वाली साइड AD कौन, AB कौन से ट्राइंगल के साइड है, ABD, ये पहला। ABD में ये साइड आती है, BAC ट्राइंगल में देखो ये साइड आती है कि नहीं, BAC, तो ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल में है तो बराबर होगी। कौन सी, AB इज इक्वल टू AB, कॉमन साइड होगी, कॉमन साइड। तो अब बताइए क्या हुआ, कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड, पहले ट्राइंगल में, दूसरे ट्राइंगल में साइड एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, हाँ, देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज congruent to triangle BAC by side angle side congruency। ये हो गया, पहला चीज प्रूव, पहली चीज प्रूव हो गई। अब बताइए अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, उनके सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे। देखो तो BD कौन से ट्राइंगल का हिस्सा है, BD पहले ट्राइंगल का हिस्सा है BD, इस एंगल के सामने वाली साइड है BD, तो दूसरे ट्राइंगल में इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होगी, AC, तो AC और BD क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स। AC और BD बराबर प्रूव करने हैं, बराबर प्रूव हो गया कि नहीं, हो गया ना। यहां पे इसके बाद इसी के नीचे लिख देना BD इज इक्वल टू AC, होंगे बराबर कि नहीं। इधर देखो दोनों ट्राइंगल क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट, और ये दोनों क्या हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, इक्वल, तो ये इक्वल हो गई कि नहीं, रीजन क्या, CPCT। दूसरी चीज भी प्रूव हो गई, एंगल देखो ABD और BAC, कहां है ABD, दिस इज ABD, ये वाला एंगल, और एंगल BAC ये कौन से ट्राइंगल का एंगल है, पहले ट्राइंगल का है, और BAC कौन से ट्राइंगल का एंगल होना चाहिए, दूसरे का। देखो BAC है दूसरा ट्राइंगल ये वाला, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं, दोनों अलग अलग ट्राइंगल के एंगल, तो ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे। एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, रीजन क्या, CPCT, करस्पॉन्डिंग। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड सभी बराबर, सभी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, वो करस्पॉन्डिंग एंगल है तो बराबर होंगे, प्रूव हो गया CPCT से, तीनों चीजें प्रूव हो गई। समझ आया कि नहीं आया, आया, नोट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये दो ट्राइंगल दिए गए हैं और हमसे बोला जा रहा है कि ABC ट्राइंगल को DFE या DEF ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट बनाइए। देखिए ABC, तो इसको क्या होना चाहिए, DEF होना चाहिए ना, ठीक है, उन्होंने लिखा है, लिखने दीजिए, DEF होना चाहिए, हो गया ना, समझ आया। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाना है। कंडीशन, तो हम लोग कंडीशन पर बाद में आते हैं, फट से इसको बनाना शुरू करते हैं। दोनों ट्राइंगल को देखिए, ABC और ट्राइंगल DFE को देखिए, दोनों ट्राइंगल को क्या क्या मिलता है। पहले ट्राइंगल का देखिए, AB किसके बराबर है, DF, नहीं बिल्कुल ठीक लिखा उन्होंने, DFE ही होगा ना, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ठीक बात, नहीं बता रहे हैं आपको ना कौन सा एंगल, अभी शुरू कहाँ किए हैं, अभी स्टार्टिंग देखिए। ये दो ट्राइंगल दिखे आपको, ABC DFE दिखे ना, ABC ये एक ट्राइंगल, ट्राइंगल नंबर 1, और DFE ये दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल नंबर 2 दिखे। पहले ट्राइंगल का साइड देखो AB, इधर देखो, इधर देखो, पहले ट्राइंगल का कौन सा साइड, AB, दूसरे ट्राइंगल के किस साइड से बराबर है, हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर होते हैं, तो AB का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, DF। ये है AB, ये किसके बराबर है, दूसरे ट्राइंगल के, तो इस साइड का करस्पॉन्डिंग साइड ये है, बराबर है। तो इस ट्राइंगल ABC का AB और DFE का DF आपस में बराबर है, ये गिवन में दिया हुआ है हमको, क्वेश्चन में ही गिवन, ठीक है।
दूसरा AC किसके बराबर है, DE के। AC किस ट्राइंगल का हिस्सा है, पहले ट्राइंगल का। AC किसके बराबर है, DE के बराबर। तो ये दोनों भी आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे, तो AC DE के बराबर लिखा हुआ है, ठीक है। अगला B इक्वल टू FC दिया हुआ है, लेकिन BE इस ट्राइंगल को पूरा नहीं बनाता, पूरे साइड को कवर नहीं करता। पूरा साइड कौन सा है, BC। ABC ट्राइंगल का तीसरा साइड कौन सा है, BC। अभी हमको सिर्फ क्या पता है, B। इसमें EC जोड़ देंगे तो पूरा BC हो जाएगा। ये BE किसके बराबर है, ये इतना टुकड़ा B किसके बराबर है, FC। FC सिर्फ इतना है, ये FC। ध्यान से देखिए, दूसरा ट्राइंगल DFE, इसका है जो तीसरा साइड है FE है, FC नहीं है। तो FC में अगर मैं EC जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, FE, तीसरा साइड ट्राइंगल का। इसी तरह B में अगर EC जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, BC, तीसरा साइड पहले ट्राइंगल का। और EC दोनों में जोड़ रहे हैं तो कॉमन हो गया EC, ठीक है। नोट करिए, BE इज इक्वल टू FC। इन दोनों में हमको क्या करना है, ये गिवन में दिया हुआ है। हाँ, B में कितना जोड़ें, EC, और FC में भी कितना जोड़ें, EC। तो ये इसको क्या बना देगा, BC, और ये इसको क्या बना देगा, FE। समझ आया, ये बराबर हो गए, हुए ना। तो देखो, एक ट्राइंगल की एक साइड से बराबर, दूसरी साइड से बराबर, और तीसरी साइड के बराबर। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, बोलो ना, किस क्राइटेरिया से, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DFE बाय विच क्राइटेरिया, साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और यही हमको प्रूव करना था। समझ आया, तो इसको आप नोट कर सकते हैं यहां तक।